चार्ट समझते हैं? चार्ट हम्म। चार्ट वो लिस्ट जो लिस्ट और चार्ट तो अलग अलग चीज होगी, लेकिन लिस्ट अलग हो जाएगा, चार्ट अलग हो जाएगा। किसी भी चीज जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को कभी कभी ग्राफ के शक्ल में दिखलाते हैं, नक्शे में दिखलाते हैं। जैसे कहीं मैच वगैरह होता हो, कमेंट्री देखे हो कभी? मैच की जो कमेंट्री आती है, मतलब मैच वगैरह या जो भी इस तरह की चीजें होती हैं जहाँ पे उसको यूजुलाइज फॉर्म में दिखलाता है। इलेक्शन में भी दिखला सकता है। कोई भी रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को कभी ग्राफ की शक्ल में दिखला। ग्राफ की शक्ल में दिखलाना क्या है? जैसे एक सेल्समैन है, बिजनेस करता है, उसका बिजनेस जनवरी में 5,000 कमाया, दूसरे महीने में 75 कमा गया, तीसरे महीने में फिर 15 कमा गया। तो ये तो हर महीने वैल्यू भी लिख सकता है कि जनवरी में 5,000, फरवरी में 25,000, मार्च में 30,000, लिख के भी समझ सकता है। और एक ही के ग्राफ बना दे, और ग्राफ कई तरह के हो सकता है। उस ग्राफ में एक पिलर बनाया, यानी एक कॉलम बनाया लंबा सा, यानी जो 5,000 का है उसका एक कॉलम बनाया, 25,000 का दूसरा कॉलम बनाया। कॉलम का मतलब एक सुतून बनाया, उसने पिलर बनाया। तो 5,000 का एक पिलर, 25,000 का एक पिलर, 30,000 का एक पिलर। तो 30,000 का जो पिलर बनाएगा वो लंबा होगा, 25,000 का उससे छोटा हो जाएगा, 5,000 का उससे छोटा हो जाएगा। ये तीनों पिलर्स को देख करके याद बनता, ये तो समझ सकता है ना किस महीने में ज्यादा प्रॉफिट है? समझ सकता है ना? तो जो आप वैल्यूज लिख रहे हैं टेक्स्ट की शक्ल में, उसी को आप ग्राफ की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ की शक्ल में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कभी कभी ग्राफ की वैल्यूज बनिस्बत टेक्स्ट के ज्यादा मुफीद होंगे समझने के एतबार से, वो कोई भी देख के समझ सकता है। एमएस एक्सेल में जो वैल्यूज आप टाइप कर रहे हो, या जो जो भी आप लिस्ट या जो भी इंफॉर्मेशन आप बना रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन या उस रिपोर्ट को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफ में उसको पेश कर सकते हैं। उसी ग्राफ को चार्ट का चार्ट में पेश कर सकते हैं। तो वो चार्ट में पेश किए गए मालूमात की जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट कभी समझने वालों के लिए आसान तर हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट और आपकी रिपोर्ट दोनों एक दूसरे से के मुताबिक हैं। अगर दोनों एक दूसरे के मुताबिक हैं तो देखने वालों के लिए चार्ट के जरिए जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो इंफॉर्मेशन उसके लिए मुफीद हो सकता है। तो चार्ट क्या होता है हमने लिख के समझाया है। मुख्तसर चंद जुमलों में समझने के लिए आप ये समझे कि चार्ट का मतलब है आपकी जो समरी रिपोर्ट है, जहां तक पढ़ाया था उसके बाद ही जो समरी रिपोर्ट बन रहा है, उस समरी रिपोर्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने को क्या बोलेंगे? चार्ट बोलेंगे। अब उसी को लंबा चौड़ा सा उर्दू अपनी ड्राइंग की है, हो सकता है कहीं ना समझ में आवे, लेकिन हासिल उसका यही है कि चार्ट का मतलब है कि किसी भी मालूमात की तलखीस या जो समरी है, उस समरी को आप ग्राफ की शक्ल में पेश करें। ठीक है? ग्राफ अपने ग्राफ मुख्तलिफ तरह के भी हो सकते हैं, या चार्ट कई तरह के भी हो सकते हैं, वो इन्होंने उसी चीज को दिखलाया। अब जैसे आप एक एमएस एक्सेल खोलें, एमएस एक्सेल में आप जैसे इसमें आप लिखें मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, प्रॉफिट, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यही प्रॉफिट को आपको चार्ट में लिखना है। ठीक है? इसमें देखिए कहीं चार्ट होगा,
है कहीं चार्ट? ये चार्ट सर। ये मान लीजिए चार्ट बन गया, ठीक है। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अरे का पिलर अलग अलग है। पिलर देखकर समझ में आ सकता है ना, यहाँ फरवरी में फरवरी किस महीने में ज्यादा है। इसका चाहे तो आप वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं इस पे। इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऐड डेटा लेवल, डेटा लेवल भी आ गया। वैल्यूज भी दिखला रहा है कि आपका फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है, जनवरी में कितना है, ठीक। तो इसी चीज को क्या कह रहे हैं, ये चार्ट बोल रहे हैं। तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप चार्ट की शक्ल में चाहें तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये चार्ट की चेंज टाइप में है, अगर चाहें तो आप बदल सकते हैं। बदल रहा है ये, वही 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 चीज सारी चीजें वही हैं। बस ये है कि मालूमात के अकॉर्डिंग अपनी चार्ट की नवीयत मुतय्यन करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर जमीन का नक्शा हो उसके लिए अलग चार्ट की हो सकता है। तो जैसी मालूमात है उस मालूमात के मुताबिक आप चार्ट की नवीयत मुतय्यन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, उस किसी को हो सकता है, भी शो कर रहा है, इसमें भी तो समझ में आ ही जा रहा है। जमीन वगैरह के जो मामला होते हैं उसमें भी तो जैसे के जरिए होते हैं हाँ तो वो अगर उसमें शो हो सकता है तो उसको शो कर सकते हैं, लेकिन हासिल करने का ये है कि आप अपने वैल्यूज को चार्ट के मुताबिक दें कि कौन सा चार्ट आपके वैल्यूज को मुनासिब है। जो चार्ट मुनासिब रहेगा उसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका। फिर इसमें अगर चाहें आप इसका वैल्यू आप बढ़ा दें घटा दें, तो वैल्यू जो ही आप बढ़ाएंगे घटाएंगे चार्ट आपका अपडेट होता रहेगा। और अपडेट और वैल्यूज भी बढ़ा सकते हैं। इसमें डेटा सोर्स होगा कहीं, क्या चीज। हाँ दिखलाएगा। यहाँ भी मतलब इसी तरह का प्रोग्राम उनका भी होगा। ये एक्सेल पे ही काम करते हैं इसको बढ़ाइए यहाँ पे आप। ले आइएगा, डेटा सोर्स होगा कहीं यहाँ पे, होगा डिजाइन में, सेलेक्ट डेटा लिखा है। ये जो वैल्यू आपकी आ रही है इसको आपको बदलना होगा।
बढ़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, वो आइडिया हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये एडिट लिखा है, इसमें आप लिस्ट बढ़ा लीजिए पहले, लिस्ट आपको बढ़ानी है। एडिट किया आपने, एडिट में कितना बता रहा है यहाँ पे, 6 बता रहा है, A2 से लेकर के A6 तक। उस A6 को आगे बढ़ाएगा तो 7 हो जाएगा, उसको 7 कर देना, 6 को क्या करेंगे, 7 कर देंगे। बस जैसे यहाँ पे आप उसके बाद इसको एडिट कर दीजिए, 2 चीजें हैं ना आपकी, इसको एडिट कीजिए, इसमें भी 6 दिख रहा है, इसको 7 कर दीजिए। आपको फाइल वाला जो दिख रहा है, हाँ प्रोफाइल दिख रहा है, ऊपर वाला जो था नहीं कुछ करना। किसको नहीं, वो तो प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट तो उसी को रखना है आपको। आ गया जून भी, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज आएंगे आपके, गोल वाले महीना नहीं दिखाएगा, इसमें आ गया। क्या आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। ये देखिए जून जुलाई लिखा हुआ है, इसमें ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एक्स वैल्यू, इसको बोलते हैं वाई वैल्यू, और ये टाइटल वैल्यू है जो आपको हर पिलर पे वैल्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रहा है 12,000, 10,000, 800, 6,000, 4,000, 2,000, ये वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा। जहां तक रेंज जाएगा उस रेंज तक के वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 9,866, 9,876, तो यह कि 10,000 के आसपास गया है, तो यहाँ 10,000 के लेवल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, क्लियर है। तो इस तरह के रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन या एनी रिपोर्ट, और उसमें बहुत तफसील नहीं होनी चाहिए, समरी होनी चाहिए, ठीक है। आपके क्लास वाइज कितने फर्स्ट हैं, कितने सेकंड हैं, कितने थर्ड, इसकी आपने रिपोर्ट बनाई है, उसको आप दर्शा सकते हैं। कितने डिस्टिंक्शन हैं उसको आप दर्शा सकते हैं, कितने फर्स्ट हैं इसको दर्शाना, हर क्लास वाइज। आपके पास 5 क्लास है, 5 क्लास में कितने बच्चे, हर क्लास में कितने बच्चे आपके फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, उसको दिखलाना होगा तो दिखला सकते हैं। आप एक इन्फॉर्मेशन बनाइए, चार्ट बनाइए उसकी, पहले तो आप इन्फॉर्मेशन बनाएंगे ना, मतलब क्लास, फर्स्ट क्लास में, क्लास 1 में आप पहले 2 कॉलम बनाइए, क्लास के नाम से, दादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, उसमें लिख दीजिए। बगल में आप लिख दीजिए पासिंग परसेंटेज, फर्स्ट फर्स्ट पासिंग परसेंटेज में आप बताइए उला में कितने फर्स्ट होने वाले हैं, लिखेंगे उसमें 60 बच्चे फर्स्ट, सानिया में कितने, उसमें आपने लिखा 30। अब उसको आप चार्ट के जरिए शो करेंगे तो चार्ट में शो कर देगा साबिया में कितने बच्चे, क्लियर के एतबार से बतलाएगा, जिसमें ज्यादा होगा उसका ऊपर हो जाएगा, जिसका कम होगा उसके नीचे होगा। ग्राफ के एतबार से दिखलाएगा, ठीक है। ये रहा आपका, इस तरीके से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चार्ट की मदद से शो कर सकते हैं। ये तो वर्टिकल है और इस मालूमात को इंटरनेट पे भेजना है या किसी फेसबुक पे डालना है, तो फेसबुक पे या इंटरनेट को डालने के लिए खास पेज रहता है। जैसे इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट होते हैं, तो वेबसाइट पे जो अलग अलग सफात खुलते हैं उसको वेब पेज बोलते हैं। वैसे ही वेब पेज की शक्ल में अगर उसको बनाना हो, क्या आप ब्राउजर वगैरह में उसको खोल के आप देख सकते हैं, तो उसको आप सेव कर सकते हो। एक टेक्निक क्या है कि सेव एज पे आप क्लिक करें, ब्राउज में जाएं, यहाँ पे अभी किस फॉर्मेट में जा रहा है, एक्सएलएस फॉर्मेट में जा रहा है, इस फॉर्मेट को बदल के वेब पेज कर दिया, में कहीं वेब पेज लिखा होगा, हम साइट खोलेंगे। कुछ साइट नहीं खोलेंगे आप,
भेज सकते हैं, उस पर साइट कहाँ खोलेंगे, डायरेक्टली ब्राउजर में उसको देख सकते हैं। में है नहीं कहीं, ये वेब पेज लिखा है, वेब पेज, इस पर सेलेक्ट कीजिए, सेव पे क्लिक कर दीजिए। आप उस फाइल को खोलेंगे तो डायरेक्टली ब्राउजर पे ले जाएगा, ब्राउजर में खुल सकता है, डायरेक्टली एमएस एक्सेल की फाइल ब्राउजर में नहीं खुल सकती है, लेकिन जब उसको आप वेब पेज की तरह से आप सेव कर देंगे तो वो ब्राउजर में खुल सकती है। उसी को कह रहा है कि आप चाहेंगे तो अपने वेब पेज की शक्ल में उस फाइल को आप महफूज कर सकते हैं, और चाहें तो ब्राउजर में उसको खोल करके देख सकते हैं। इसी टेक्निक का है, आप कहाँ गए, ये लिखा है पेज नंबर 249 पे। आप जिस डेटा से चाहते हैं कि उससे वर्ड डॉक्यूमेंट को एक्टिवेट करें, मुंसलिक की डेटा मुंतखब करें, एडिट में क्लिक करें, कॉपी करें, प्ले वाले पेज पे 250 पे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुला है, फाइल का नाम देना है और सेव एज टाइप में क्लिक करके क्या सेलेक्ट करना है, 8वें नंबर स्टेप वेब पेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, पेज नंबर 249 पे जो लिखा है इन्होंने, पेज नंबर 249 पे, इस पे क्या लिखा है, आप जिस डेटा को चाहते हैं उसे डॉक्यूमेंट, उसे वर्ड डॉक्यूमेंट को एक्टिवेट करें, मुंसलिक की डेटा को मुंतखब करें, एडिट मेनू पे क्लिक करें और कॉपी का इंतखाब करें, एक्सेल वर्कशीट को ओपन करें, उस मुकाम पर क्लिक करें जहां आप उसे लिंक करना चाहते हैं। जैसे ये डेटा है आपका, कॉपी किया और इसको वर्ड में ले जाना है, मैसेज पड़ा है ना, में आप ले गए, जब यहाँ पेस्ट कीजिएगा तो डायरेक्टली पेस्ट नहीं करके पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट स्पेशल कीजिए, जो आपको लाना है उसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये चार्ट लाना है आपको, क्लिक कीजिए, आ गया, ये आया है, अब उससे इसका लिंक हो गया। अगर बाई चांस वहां पे कुछ चेंज करेंगे आप, तो चेंजिंग का इफेक्ट वहां पर भी पड़ना चाहिए। चेंज किया कुछ आपने, अब उस पे यहाँ पे देखें एमएस वर्ड में, क्या इसका असर वहां पर भी है क्या, होना चाहिए। और बदला नहीं लगता, पर हाल तो ये तरीका बताया आपको कि एमएस एक्सेल की कोई अगर कोई फाइल है और उस फाइल को या अपने काम को एमएस वर्ड में लाना चाहें तो आप इस टेक्निक से ला सकते हैं। इसके लिए मतलब अगर चार्ट निकालना है, सिलेबस निकालना है, प्रिंट वगैरह निकालना है, तो क्या मैक्स एक्सेल से हो या वर्ड से हो, निकलेगा तो वैसे ही सेम कुछ। हाँ निकलेगा सिंपल। तो ये